हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए मनोज गुप्ता मित्तल कॉमर्स क्लासेस से। आज हम बात करेंगे आईसीआई की जो नई स्कीम आई है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की, वो क्या है और पुरानी स्कीम में और उसमें क्या अंतर है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि नई स्कीम आईसीआई ने क्या निकाली है। तो ये देख रहे हैं आप, साइलेंट फीचर्स ऑफ प्रपोज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर साइलेंट फीचर्स है। तो सबसे पहला इन्होंने दिया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल करिकुलम। तो क्या करने वाला है आईसीआई, अपने करिकुलम में इंटरनेशनल करिकुलम ऐड करने वाला है, जिससे कि क्या होगा, स्टूडेंट्स को फायदा होगा। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाकर अब पढ़ाई करेंगे और मल्टीनेशनल कंपनीज में ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। इसके बाद में और यहां पर जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, ठीक है, उसके अंडर में भी ट्रेनिंग कर पाएंगे जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, इंडिया से बाहर के। तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट किया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ लेवल्स। तो पहले भी फाउंडेशन, इंटर और फाइनल्स था, तो वही नंबर ऑफ लेवल्स में कोई चेंज नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नंबर ऑफ पेपर्स, फाउंडेशन में 4 पेपर थे पहले भी, अभी भी 4 पेपर हैं। लेकिन इंटरमीडिएट में आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट में पहले 8 पेपर हुआ करते थे, उसकी जगह अब कितने हो गए, 6 पेपर हो गए। इंटरमीडिएट में जहां 8 पेपर हुआ करते थे, उसकी जगह पर अब 6 पेपर होंगे केवल। तो ये यहां पर चेंज हमको देखने को मिल रहा है, बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है कि इंटरमीडिएट में जहां पर 8 पेपर थे, वहां पर अब कितने पेपर हो गए, 6 पेपर रहेंगे। ठीक है, 2 ग्रुप होंगे और 3 पेपर होगा एक ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप में 3 पेपर और सेकंड ग्रुप में 3 पेपर। अच्छा, एक चीज और हमें देखने को मिल रही है कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल, इंटरमीडिएट के बाद 4 सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स डाले हैं। तो यहां पर 4 में से 3 सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल करने होंगे। तो ये पहले नहीं था, लेकिन अब सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल डाल दिए इन्होंने। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल मतलब खुद को तैयारी करनी है और आपको एग्जाम देना है। इनके जो मार्क्स है, इसके जो मार्क्स है वो आपके मेन एग्जाम में काउंट नहीं होंगे। इसमें जो मॉड्यूल्स होंगे वो आपको एक एक करके पास करना होगा, जो कि आसान होता है। एक एक पेपर करके आप पास कर लेंगे, इजीली पास हो जाएगा और फिर आपको फाइनल का एग्जाम देना है। फाइनल में भी आप देख रहे हैं, जहां 8 पेपर होते थे अब 6 पेपर रहेंगे। 8 पेपर की जगह कितने पेपर होंगे, 6 पेपर होंगे। वही 2 ग्रुप है और उसमें 3 पेपर होंगे। अच्छा, जो सब्जेक्ट्स हटा दिए गए उनको, जैसे एथिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनको फाइनल लेवल पे इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। फाइनल का जो सिलेबस है उसमें कहीं पर ये लोग डाल देंगे, लेकिन वो क्लियर नहीं किया है कौन से पेपर में डालेंगे, किस तरीके से डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्या है। जो 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं, वो यहां पर क्या किया गया है, 4 पेपर ऐसे 4 इन्होंने सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स दिए हैं। मतलब खुद से तैयारी करना है आपको और ऑनलाइन एग्जाम देना है और एग्जाम पास करना है। इस तरीके का है, जो कि मेन एग्जाम का पार्ट नहीं होगा, लेकिन इसको पास करना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो सेल्फ पेस्ड क्यों बोला है, क्योंकि खुद के पेस पे, ऑन पेस पे आप उसको क्या करेंगे, तैयारी करेंगे और ऑनलाइन एग्जाम देंगे। चलिए इसके बाद में रीवैलिडेशन की बात आती है। तो क्या हो, पहले सीए फाउंडेशन का जो रजिस्ट्रेशन था वो 4 इयर्स के लिए, पहले जो था 3 इयर्स के लिए होता था, लेकिन उसका रीवैलिडेशन हो जाता था। लेकिन अब आईसीआई ने करा है कि 4 साल के लिए सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन होगा, रीवैलिडेशन नहीं करा सकते। मतलब फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा और उसका रीवैलिडेशन नहीं होगा। वैसे रीवैलिडेशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 4 साल का आपका रजिस्ट्रेशन है। बच्चे ने 12th पास करने के बाद में फाउंडेशन देना है, ठीक है। तो 12th के बाद में 4 इयर्स की हम बात करते हैं, तो 4 इयर्स में तो उसका आराम से ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो वो डायरेक्ट एंट्री रूट से बच्चा जा पाएगा। तो डायरेक्ट एंट्री रूट से स्टूडेंट जा पाएगा। तो इसलिए इसका रीवैलिडेशन क्यों कराएगा स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट रीवैलिडेशन नहीं कराएगा, वो ग्रेजुएशन कर चुका होगा 3 साल में। 4 साल का हमको यहां पर 4 साल के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगी। तो ग्रेजुएशन रूट से फिर आप इंटरमीडिएट में एंटर कर जाएंगे, फाउंडेशन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए यहां पर रीवैलिडेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया है, और वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली उसकी जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। इंटरमीडिएट में 5 साल के लिए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा, 5 इयर्स के लिए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा, और रीवैलिडेशन एक बार कराया जा सकता है, वो भी 5 इयर्स के लिए। ठीक है, पहले क्या था, अनलिमिटेड रीवैलिडेशन था, आप जितनी भी बार चाहें करा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक बार हम रीवैलिडेशन करा सकते हैं। ठीक है, और 5 इयर्स के लिए ही रीवैलिडेशन होगा। और
एक ही बार करा सकते हैं। तो मतलब 5 इयर्स तो स्टार्टिंग में जब हम फर्स्ट टाइम इंटरमीडिएट जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 5 इयर्स मिलेगा। उसके बाद में कोई बच्चा ड्रॉप करता है और करता है तो उसको एक चांस और मिलेगा लाइफ में, कभी भी एक बार रिवैलिडेशन करा ले और 5 साल फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, और इतना बहुत है। यदि 10 साल में इंटरमीडिएट नहीं हो रहा है तो फिर तो आप भी समझते हैं कि कोई फायदा भी नहीं है। 10 इयर्स बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। अब हम चलते हैं सीए फाइनल। सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन 10 इयर्स के लिए वैलिड होगा। ठीक है, फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे 10 इयर्स के लिए वैलिड होगा। उसको रिवैलिडेशन करा सकते हैं हम 10 इयर्स के लिए फिर से। मतलब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 10 इयर्स वैलिड होगा, उसके बाद हम दोबारा जब भी रिवैलिडेशन कराएंगे 10 इयर्स फिर वैलिड रहेगा। तो टोटल 20 इयर्स हो गया। तो बहुत है, 20 इयर्स बहुत है सीए फाइनल के लिए, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। तो यहाँ पर ये इन्होंने मतलब बढ़िया टाइम दिया है, कोई टाइम कमी नहीं रखी है। रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो आपको अच्छा टाइम मिल रहा है हर स्टेज को पास करने के लिए। इतने टाइम की जरूरत नहीं होती है तो भी एक्स्ट्रा टाइम डाल दिया कि किसी को कोई किसी भी रीजन से कोई बच्चा ड्रॉप करता है फिर वापस देना चाह रहा है तो वो अच्छा टाइम यहां पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ असेसमेंट देखिए, पैटर्न ऑफ असेसमेंट क्या है? फाउंडेशन लेवल पर पार्टली सब्जेक्टिव और पार्टली ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब 2 पेपर सब्जेक्टिव है 2 पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है। इंटरमीडिएट में क्लोज्ड बुक एग्जामिनेशन, मतलब बुक्स अलाउड नहीं है, जबकि फाइनल में क्या करा, ओपन बुक और रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक इन्होंने अलाउ किया है। तो फाइनल में सारे पेपर ओपन बुक या रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक होने वाले हैं। तो ये एक गुड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए। यहां पर इंटरमीडिएट में क्लोज्ड बुक एग्जामिनेशन होगा, मतलब बुक नहीं ले जा सकते आप एग्जाम में। फाइनल में बुक ले जा सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे। 30% सभी पेपर्स में 30% ऑब्जेक्टिव आएगा, जबकि पहले क्या होता था, कुछ पेपर्स थे जिनमें 30% ऑब्जेक्टिव आता था। ठीक है, और कुछ पेपर ऐसे थे जिसमें कि 30% ऑब्जेक्टिव नहीं आता था, पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि पूरा सभी पेपर जितने भी इंटरमीडिएट के 6 पेपर है तो पूरे 6 के 6 पेपर में क्या किया है कि आपको 30% क्या मिलेगा, मल्टीपल चॉइस मिलेगा। 30% मल्टीपल चॉइस होगा और 70% डिस्क्रिप्टिव होगा। सेम चीज है सीए फाइनल में, हम बता ही चुके हैं आपको कि ओपन बुक या रेस्ट्रिक्टेड ओपन बुक रहेगी, मतलब बुक आप ले जा पाएंगे एग्जाम में, और वही 30% मल्टीपल चॉइस रहेगा और 70% डिस्क्रिप्टिव रहेगा। यहां पर एक मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर और डाला गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर डाला गया है, बहुत फायदा है उसका, आगे समझेंगे किस तरीके से फायदा है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग डिफरेंट लेवल। एलिजिबिलिटी, तो सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि हमको एग्जाम से 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिस डेट को एग्जाम होने जा रहा है उससे 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, इसके बाद में और क्लास 12 अपियर करना होगा। तो क्लास 12 जो स्टूडेंट अपियर्ड है और 4 महीने का पहले हमने रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, एलिजिबल होंगे किसके लिए, फाउंडेशन में अपियर होने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में क्या है, 8 मंथ्स पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अच्छा, अब देखिए यहां पर एक नई चीज हमको देखने को मिल रही है, जो डायरेक्ट एंट्री रूट है और फाउंडेशन रूट है। तो डायरेक्ट एंट्री रूट और फाउंडेशन रूट दोनों में सेम कर दिया गया है। 8 मंथ्स पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और पहले डायरेक्ट एंट्री में क्या होता था कि 9 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, उसके बाद अटेम्प्ट दे सकते थे। लेकिन अब ये चीज हटा दी गई है। तो एक तरीके से बीकॉम के थ्रू आए और फाउंडेशन के थ्रू आए तो दोनों के लिए रूल सेम हो गए हैं, दोनों में सेम सिस्टम रहेगा। हम फाउंडेशन के थ्रू आएंगे तो भी 8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, बीकॉम के थ्रू आएंगे तो भी हमें 8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। 8 महीने का स्टडी पीरियड मिलेगा, उसके बाद एग्जाम देना है, फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या होता था, हमें पहले 9 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते थे, जबकि अब इस चीज को खत्म कर दिया गया है। और डायरेक्ट एंट्री वाले भी, जैसे फाउंडेशन वालों का इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन होता है, 8 मंथ्स का टाइम मिलता है और उसके बाद में एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद ट्रेनिंग चालू होती है, वही चीज सेम एप्लीकेबल हो गई किसके लिए, डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए। आगे चलते हैं फाइनल। फाइनल में कौन स्टूडेंट्स अपियर कर सकते हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप पास कर लिया है। 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी हम आगे बात करेंगे। 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी चेंज किया आईसीआई ने। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पहले जहां 3 साल की हुआ करती थी, आईसीआई ने घटा के उसको 2 साल कर दिया, एक बड़ा चेंज है ये। इसके बाद चलते हैं, 4 पेपर जो है सेल्फ पेस्ड जो मॉड्यूल्स है वो पास करना होगा। इसके बाद में कंप्लीशन ऑफ मैनेजमेंट एंड
कम्युनिकेशन एमसीएस और आईटीटी की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी होगी, और 6 मंथ मतलब 6 महीने, जो 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद 6 महीने बाद में जो एग्जाम होगा वो हम दे सकते हैं। तो ये फाइनल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पासिंग क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। पासिंग क्राइटेरिया है फाउंडेशन में 50%। देखिए ये चेंज आप देखने को मिल रहा है यहाँ पर, फाउंडेशन में 50% मार्क्स लाने होंगे हर पेपर में। पहले क्या होता था, इंडिविजुअल पेपर में आप 40% मार्क्स ले आइए और एग्रीगेट आपको 50% चाहिए होता था, लेकिन अब ये कर दिया गया कि हर पेपर में 50% मार्क्स हमको लेके आने होंगे। तो 50% मार्क्स हर पेपर में चाहिए, एवरी पेपर में 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये नया चेंज हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद 25% की नेगेटिव मार्किंग पहले भी होती थी रॉन्ग आंसर के लिए। मल्टीपल चॉइस पेपर्स जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो पेपर्स हैं, पेपर नंबर 3 और 4, वो अभी भी होती है, वो कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये बड़ा चेंज है कि हर पेपर में 50% मार्क्स होना चाहिए, और एग्रीगेट तो 50% होना ही चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल पेपर में भी 50% होना चाहिए। ये यहाँ पर फाउंडेशन का पासिंग क्राइटेरिया चेंज हुआ है। इंटरमीडिएट का पासिंग क्राइटेरिया चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इंटरमीडिएट में जो नई चीज ऐड हुई है वो ये कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते थे उनमें पहले इंटरमीडिएट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब इंटरमीडिएट में वही 25% की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यदि क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, यदि हम सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और गलत करेंगे तो 0.25 आपको नेगेटिव मार्क मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम इंटरमीडिएट में और फाइनल में भी इंट्रोड्यूस हो गया है। तो दोनों का पासिंग क्राइटेरिया तो सेम है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है। इसके बाद में एग्जम्पशन की भी बात करेंगे। देखिए एग्जम्पशन क्या है, एग्जम्पशन जो कोई स्टूडेंट जो है 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स किसी पेपर में ले आते हैं तो उनको एग्जम्पशन मिलती है। 3 अटेम्प्ट तक एग्जम्पशन वैलिड होती है, ठीक है। लेकिन अब एक नया रूल यहां पर आईसीएआई ने निकाला है। इसमें क्या है कि आप 3 अटेम्प्ट के आगे भी उसको कैरी कर सकते हैं, एग्जम्पशन को आप आगे के लिए भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके जो जिन पेपर्स में एग्जम्पशन थी उनके अलावा जो बाकी पेपर्स है वो सब में 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। तो आप 3 अटेम्प्ट के बाद एग्जम्पशन को आगे लेके जा सकते हैं, अनलिमिटेड पीरियड के लिए, हमेशा के लिए आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको बाकी रिमेनिंग पेपर्स में 50% मार्क्स आपको लाना होगा। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये एग्जम्पशन जो है, एग्जम्पशन हम आगे ले जा सकते हैं। ये नया ऑप्शन, नई चीज आई है, तो ये इसका फायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को। जो एग्जम्पशन कैरी करना चाह रहे हैं वो एग्जम्पशन कैरी कर पाएंगे। अच्छा, बीच में कोई एग्जिट होना चाह रहे हैं, मतलब बीच में कोई एग्जिट होना चाह रहे हैं, फाइनल सीए फाइनल नहीं करके और बीच में एग्जिट होना चाह रहे हैं, तो उन्हें बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट का एक सर्टिफिकेट आईसीएआई इशू कर देगा। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि इंटरमीडिएट हो जाना चाहिए आपका दोनों ग्रुप, आपकी 2 साल की ट्रेनिंग हो जानी चाहिए, सेल्फ टेस्ट जो मॉड्यूल्स है वो आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, और जो आईटीटी की ट्रेनिंग है और एमसीएस की ट्रेनिंग है वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया हम पूरा कर देते हैं और फाइनल एग्जाम्स क्लियर नहीं करते हैं तो हमें आईसीएआई एक सर्टिफिकेट दे देगा, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट बीएए, ये सर्टिफिकेट देगा। पहले अकाउंटिंग टेक्नीशियन होता था, अब ये नया इंट्रोड्यूस हो गया, अकाउंटिंग टेक्नीशियन की जगह बीएए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर फोकस ज्यादा हो इसलिए 2 साल की कर दी है, 3 साल की जगह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 इयर्स की कर दी है। अच्छा, एक चीज और है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो बोथ ग्रुप पास होने पर ही स्टार्ट होगी। इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास होने पर ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। पहले क्या होता था, हम एक ग्रुप पास कर लेते थे तो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। अब दोनों ग्रुप पास होने पर ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो पाएगी, ये आप बिल्कुल यहां पर देख पा रहे हैं क्लियर। दूसरा, फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री रूट दोनों के लिए यही है, डायरेक्ट एंट्री रूट से आए चाहे फाउंडेशन रूट से आए, दोनों ग्रुप इंटरमीडिएट के पास होंगे तब आर्टिकलशिप ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। और आईटी की ट्रेनिंग और ओसी की ट्रेनिंग तो हमें करनी होगी, ओरिएंटेशन और आईटी हमें करना होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले पहले। चलिए, ये जो है 2 साल का जो पीरियड होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, वो एग्जाम फ्री पीरियड है, बिकॉज किसमें इंटरमीडिएट के तो दोनों ग्रुप पास हो ही चुके हैं, और फाइनल के लिए हम एलिजिबल जब होंगे तब 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके भी 6 महीने बाद एलिजिबल होंगे। इसलिए मतलब ये वाला जो ड्यूरेशन आएगा वो एग्जाम फ्री ड्यूरेशन आएगा, इसमें कोई एग्जाम आईसीएआई आपसे नहीं लेने वाला है। इसलिए लीव्स घटा दी गई है, जहां पर पहले वर्किंग डेज का 1/7 लीव्स होती थी, अब केवल 12 लीव्स इन ए ईयर, एक साल में केवल 12 लीव हम अवेल कर सकते हैं। मतलब पूरे 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड में हम 24 लीव्स ले सकते हैं, उससे ज्यादा लीव्स हम नहीं ले पाएंगे। इसके बाद
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है पहले हम 18 मंथ्स तक कर सकते थे, 9 मंथ से 18 मंथ्स तक कर सकते थे, लेकिन अब 9 मंथ से 12 मंथ्स तक मतलब 1 ईयर की ही हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। और एक अच्छी न्यूज स्टूडेंट्स के लिए कि जो अभी स्टाइपेंड चल रहा है स्टूडेंट्स का वो डबल कर दिया गया है। ठीक है, पॉकेट मनी जो मिलती है वो डबल कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है सॉफ्ट स्किल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। ये नया इसका पूरा कोर्स इसका नया इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और ये ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स पहले से बेटर होने वाले हैं और इसमें 2 लेवल होने वाले हैं। फर्स्ट लेवल होगा ओरिएंटेशन और आईटीटी और सेकंड लेवल होगा एमसीसी एंड एडवांस आईटीटी, एमसीएस एंड एडवांस आईटीटी। चलिए, इसके बाद में जो ट्रेनिंग होगी वो वर्चुअल और फिजिकल दोनों मोड में हो सकती है, मिक्स्ड मोड में रहेगी। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना है। किसी ने सीए कर लिया और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना है तो 2 साल की ट्रेनिंग तो करनी होती है, लेकिन 1 साल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो सीओपी होल्डर्स हैं, जो पहले से सीओपी होल्डर्स हैं, जो एफसीए हैं, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग मेंबर के पास में 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस हमको लगाना होगा। ठीक है, तभी हम सीओपी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपको सीए करके जॉब में जाना है तो 2 साल की आपने ट्रेनिंग करी, एग्जाम पास किया, आप सीधा जॉब में जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, आपको मेंबरशिप मिल जाएगी आईसीआई की। लेकिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए तो किसी ऑलरेडी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सीए मेंबर जो हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आपको और लेना होगा, तब जाके आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको मिलेगा, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये हमें यहां पर 1 ईयर की रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है। चलिए, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ट्रेनिंग ही 3 साल की होती थी। तो ये हमने जो साइलेंट फीचर्स थे, मेन फीचर्स थे, सारे देख लिए। अब हम चलते हैं सिलेबस पे, कौन कौन से पेपर्स होने वाले हैं उस पे चलते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम फाउंडेशन कोर्स में 4 पेपर होने वाले हैं, नंबर ऑफ पेपर्स 4 हैं। ठीक है, अकाउंटिंग 100 मार्क्स, बिजनेस लॉ 100 मार्क्स। देखिए, बिजनेस लॉ के साथ में आप देख रहे हैं पहले कौन सा होता था, रिपोर्टिंग करके एक सब्जेक्ट होता था, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हटा दिया गया है और पूरा 100 मार्क्स का बिजनेस लॉ को कर दिया गया है। इसके बाद में ये जो पेपर नंबर 3 है वो एज इट इज है, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टेटिस्टिक्स। इसके बाद में बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ में भी एक पेपर होता था, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, बीसीके भी हटा दिया गया, पूरा पेपर 100 मार्क्स का कर दिया है इकोनॉमिक्स का। ये हम सिलेबस में चेंज देख पा रहे हैं। सभी पेपर्स में 50 सब में 50% मार्क्स लाने होंगे। ये क्राइटेरिया जो है वो हम बता चुके हैं आपको, ये पासिंग क्राइटेरिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पेपर्स इंटरमीडिएट की हम बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट में जो नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो है 6, नंबर ऑफ पेपर 6 है इंटरमीडिएट में। और यहां पर हम देख रहे हैं ग्रुप 1 में 3 पेपर हैं। एडवांस अकाउंटिंग, तो देखिए जो अकाउंट्स के 2 पेपर हुआ करते थे, अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग, उसको एक पेपर हटा दिया गया है, अकाउंटिंग हटा दिया गया है। अब क्या बच रहा है, केवल एडवांस अकाउंटिंग बच रहा है। अब क्या बच रहा है, केवल एडवांस अकाउंटिंग बच रहा है। एडवांस अकाउंटिंग यहां पे रखा है, पेपर नंबर 1 दिया गया है इसको। कॉर्पोरेट लॉ है, उसके साथ जो अलाइड लॉज होते थे वो हटा दिए गए हैं और कॉर्पोरेट लॉ का पेपर रहेगा, पूरा पेपर कॉर्पोरेट लॉ का रहेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉज रहेंगे यहाँ पे 100 मार्क्स के। इसके बाद हम चलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का, तो कॉस्टिंग का पेपर पूरा 100 मार्क्स का रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप 2 में टैक्सेशन है 100 मार्क्स का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों है, पहले के जैसे पेपर है ये। इसके बाद ऑडिटिंग एंड कोड ऑफ एथिक्स, देखिए यहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स जो है वो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले कोड ऑफ एथिक्स यहाँ नहीं होता था, कोड ऑफ एथिक्स यहाँ पर है। अच्छा, और एक पेपर हम देख रहे हैं यहाँ पर लास्ट 6A और 6B, पेपर नंबर 6 है, उसमें 50 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और 50 मार्क्स का क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पेपर हुआ करता था EIS पेपर हटा दिया गया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं EIS पेपर नहीं है। और दूसरा एक पेपर और हुआ करता था इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वाला पेपर भी यहां से हटा दिया गया है, इकोनॉमिक्स और EIS हटा दिया गया है। तो ये यहां पर हमारे 6 पेपर हमने देखे कि 6 पेपर इंटरमीडिएट के कौन से होने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अब हम चलते हैं सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। तो सेल्फ पेस्ड है वो मॉड्यूल्स देखते हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस तरीके से अलग अलग सेट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं सेट ए। सेट ए में इकोनॉमिक लॉज होंगे, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, मतलब कंपलसरी हमको देना ही होगा इकोनॉमिक्स लॉ।
आप देख रहे हैं जो सीए फाइनल है उसमें आप देखेंगे तो लॉ हटा दिया गया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हटाया गया है तो उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया एक तरीके से। आपको एग्जाम जो पेपर होता है, फाइनल एग्जाम पेपर होता है, वो नहीं, लॉ का पेपर नहीं लगेगा, लेकिन ये आपको सेट ए पे पास करना होगा, इससे आपको नॉलेज हो जाएगी। आईसीएआई आपको नॉलेज भी करवा रहा है और फाइनल का लोड भी कम हो रहा है, तो बहुत ही फायदा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर, और एक एक पेपर करके पास कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, एक एक पेपर करके पास कर सकते हैं। तो एक पेपर यदि पास करना होगा तो बहुत आसान हो जाता है। जब एक साथ 8 का ग्रुप 8 पेपर पास करने होते तो दिक्कत आती। तो एक पेपर है तो पास करेंगे। इकोनॉमिक लॉज कंपलसरी ऑनलाइन मॉड्यूल है। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो कॉस्टिंग जिसको हम बोलते थे, वो पेपर भी है, कंपलसरी ऑनलाइन मॉड्यूल है। तो कॉस्टिंग भी सीए फाइनल के एक उसमें सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो वो कॉस्टिंग को भी इस रूट से लेकर जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेट सी, सेट सी क्या है? सेट सी ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल ऑनलाइन मॉड्यूल है कि इसमें ऑप्शन है हमारे पास, हम इसमें चूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स हमारे को बहुत सारे दिए हुए हैं तो चूज कर सकते हैं हम। तो ऑप्शनल ऑनलाइन मॉड्यूल में स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव, इलेक्टिव पेपर है उसमें, जिसमें हम स्पेशलाइजेशन करना चाहें उसमें हम चूज कर सकते हैं। एनी वन हम चूज कर ले यहां पर। तो ये हमारे को 10 सब्जेक्ट्स दिए हुए, 10 में से जो भी हम चाहें चूज कर सकते हैं। इसके बाद सेट डी, जो हमारा सेट डी है, ये क्या है? ये नया है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया इन्होंने दिया है, अलग अप्रोच है, बिल्कुल डिफरेंट है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, बिल्कुल डिफरेंट है ये। और ये सीए स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत ही अच्छी बात है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन और फिलॉसफी, इस तरीके के जो पेपर्स आने वाले हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। इनमें से स्टूडेंट जो है कोई सा भी पेपर छांट लेगा। अब हम देखते हैं यहां पर जो नीचे लिखा हुआ है कि सेट ए और सेट बी तो कंपलसरी है, और सेट सी और डी में से कोई सा भी एक, सेट सी और डी दोनों देना जरूरी नहीं है, एनी वन, दोनों में से एक मॉड्यूल उनको चूज करना होगा। तो ये थे हमारे 4 सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल, लेकिन आपको पता है 3 ही सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल पास करने हैं, क्योंकि सी और डी में से आपको ऑप्शन मिलता है। आप चाहें तो सी ले लें, आप चाहें तो डी ले लें। चलिए अब हम आ जाते हैं फाइनल के पेपर्स पे। जो फाइनल के पेपर्स हैं इसमें 6 पेपर हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर जो पेपर है एज इट इज है। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले एसएफएम हुआ करता था, वही पेपर है ये। इसके बाद एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ये पेपर ऑडिटिंग वाला पेपर है। यहां देख रहे हैं आप लॉ का पेपर हटा दिया गया है, ठीक है, कॉस्टिंग भी हटा दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हम डायरेक्ट टैक्स का पेपर, डायरेक्ट टैक्स के साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन जोड़ दिया गया है। तो डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन है। इनडायरेक्ट टैक्स है 100 मार्क्स का। और लास्ट वाला जो पेपर 6 है ये मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी होगा, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी है। ये पेपर में मल्टी डिसिप्लिनरी अलग अलग केस स्टडीज आएंगी, ठीक है। इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन है, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की केस स्टडी आएंगी, किसी भी सब्जेक्ट की आएंगी, एफआर की आ सकती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ठीक है, ऑडिटिंग की, डायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की, मतलब अलग अलग कहीं से भी कोई केस स्टडी आ सकती है, वो हमको सॉल्व करनी होगी। तो केस स्टडी के लिए एक अलग से पेपर बना के दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये एक नई चीज लेकर आए हैं कि केस स्टडी का स्पेशल पेपर, कि आप केस स्टडी के एक्सपर्ट है या नहीं, ये आईसीआई ने इंट्रोड्यूस करा है। तो ये आईसीआई की जो प्रपोज्ड स्कीम है वो हमने देखी और हम समझ पाए क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो देखिए फाइनली हम कंक्लूड करें तो आईसीआई जो करने वाला है बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है। सीए फाउंडेशन में 50 मार्क्स का जो हर पेपर का क्राइटेरिया करा है वो बिल्कुल बढ़िया है, बिकॉज कि स्टूडेंट को क्या पता होता है ना कि मुझे 50% मार्क्स लाने हैं, तो उस हिसाब से एफर्ट करेगा। पहले क्या करते थे स्टूडेंट्स होते मुझे 40 नंबर लाने, तो 40 के हिसाब से तैयारी करते थे। अब उन्हें पता है ऑलरेडी कि 50 ला के आने, तो 50 के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलेगा। अरे जहां पर आप 90% मार्क्स भी 12th क्लास में लाते हैं, तो फाउंडेशन एग्जाम कोई टफ एग्जाम नहीं होता, आराम से 50% मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई टफनेस नहीं बढ़ रही है, ठीक है। इसके अलावा जो आईसीआई ने फैसिलिटीज बढ़ाई है, जो नंबर ऑफ पेपर्स कम किए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। इंटरमीडिएट में आप देखिए 6 पेपर हो गए, जहां पर 8 पेपर हुआ करते थे, तो कोर्स का लोड स्टूडेंट्स पे कम होगा। दूसरा बहुत बढ़िया काम हुआ है कि जो आर्टिकलशिप ड्यूरेशन 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, उस ड्यूरेशन में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। तो एग्जाम नहीं होने वाला है तो स्टूडेंट पूरा फोकस कर पाएंगे, और कोर्स का ड्यूरेशन कम हो गया। जहां पर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग 3 साल की होती थी, वहां पर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग 2 साल की हो गई है। तो जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो रिड्यूस हुआ है, तो ये फायदा स्टूडेंट्स को मिलने वाला है।
और सीए फाइनल में भी जहां पर 8 पेपर पढ़ने पड़ते थे वहां 6 ही पेपर पढ़ने पड़ेंगे। तो जो बेनिफिट बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट्स को ये नई स्कीम आने से बहुत बेनिफिट होने वाला है। डायरेक्ट एंट्री रूट से भी बहुत एक रास्ता खुल गया है कि कोई स्टूडेंट फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देते हैं या उस रूट से नहीं आते हैं, अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करके आना चाह रहे हैं, तो पहले बहुत टफ प्रोसेस था डायरेक्ट एंट्री रूट का, अब बहुत आसान हो गया है कि आप आराम से कॉलेज एजुकेशन पूरी करके भी यदि आते हैं तो सेम आपको जैसा फाउंडेशन में फैसिलिटी मिल रहा है, सेम डायरेक्ट एंट्री रूट वालों को वही फैसिलिटी मिल रहा है। तो इस तरीके से नई स्कीम आने के बहुत सारे फायदे हुए हैं। और यहां पर सारे पेपर्स को 30% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, ये भी एक बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि 30% ऑब्जेक्टिव होगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे, 30 में से 25-28 मार्क्स तो वहीं लेकर आएंगे, तो उनको डिस्क्रिप्टिव में पास होने के लिए ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्टिव में पास होने के लिए बहुत कम मार्क्स लेके भी आएंगे, तो डिस्क्रिप्टिव से मतलब पेपर को निकालना आसान हो जाएगा। चीजें बेटर हो रही है, चीजें आसान हो रही है, बढ़िया हो रही हैं। तो बहुत ही अच्छा चेंजेस, जो अच्छे चेंजेस है वो लेके आया है आईसीआई। तो सभी स्टूडेंट्स जो नई स्कीम में आएंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।